नमस्ते बच्चों। आज हम संस्कृत में समय ज्ञानम टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, समय ज्ञानम टॉपिक मैंने अभी आपको पर्यायवाची शब्द पढ़ाया था और उससे पहले हमने संख्यावाची शब्द पढ़े थे। तो वो जो संख्यावाची शब्द हमने इसलिए पढ़े थे ताकि हम समय ज्ञानम जो टॉपिक है वो आराम से कर पाए। आप जानते हैं कि समय जो है वह हमेशा गिनती के रूप में चलता है, जैसे 5:10, 11 मिनट, 12 मिनट। और हमें संस्कृत में गिनती आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने सबसे पहले संख्यावाची शब्द यानी गिनती सीखी और अब हम समय ज्ञानम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, संस्कृत में समय ज्ञानम सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्ण समय के लिए। मतलब मैं यहाँ ये बता रहा हूँ कि आपको संख्यावाची शब्द के बाद में क्या चीज़ लगानी है कि संस्कृत का समय बन जाएगा। तो जब पूर्ण समय यानी 1 बजे या 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे पूर्ण समय, उसके लिए हमेशा वादनम लिखा जाता है। वैसे वादनम तो हर समयवाची शब्द के पीछे आएगा। फिर देखिए सवा यानी जब 1:15 हो चुके तो 15 मिनट जो ऊपर होते हैं उनको बोलते हैं सवा। उसको संस्कृत में कहा जाता है सपाद। फिर तीसरा है साढ़े। जब 30 मिनट ऊपर हो जाते हैं किसी समय के बाद में तो उसको साढ़े कहा जाता है और उसको संस्कृत में कहते हैं सार्ध। चौथा है पौने। जब बजने में कोई भी, जैसे 12 बजने के अंदर 15 मिनट बाकी है तो हम ये बोलेंगे पौने 12। वो हो गए 11:45, लेकिन हम उसको बोलेंगे पौने 12। तो पौने को संस्कृत में कहते हैं पादोन और मिनट को संस्कृत में कहा जाता है पल। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं पूर्ण समय। पूर्ण समय में आप देखिए, मैंने यहाँ पर पूरे 1 से 12 बजे तक के लिखा हुआ है। तो उस पर आप देखिए 1 बजे को संस्कृत में बोलेंगे एक वादनम। 2 बजे को कहा जाएगा द्विवादनम। 3 बजे को कहा जाएगा त्रयवादनम। 4 बजे को, क्योंकि चतुर्थ शब्द में विसर्ग होता है इसलिए विसर्ग का र बनेगा और ये होगा चतुर्वादनम। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। 10वीं क्लास वाले भी इसमें गलती करते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। तो चतुर्वादनम शब्द है। आगे देखिए 5 बजे तो उसको बोलेंगे पंचवादनम। 6 बजे तो उसको बोलेंगे षड्वादनम। 7 बजे उसको कहा जाएगा सप्तवादनम। 8 बजे उसको कहेंगे अष्टवादनम। 9 बजे उसे कहेंगे नववादनम। 10 बजे उसे कहा जाएगा दसवादनम। फिर आगे है 11 बजे को हम कहेंगे एकादश वादनम। 12 बजे उसको कहेंगे हम द्वादश वादनम। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा पूर्ण समय 1 से लगा के 12 बजे तक का हमने लिखा। और उसमें हमें क्या करना है, हमें 1 से 12 तक की गिनती लिखनी है और उसके बाद वादनम लगा देना है। तो एक वादनम, द्विवादनम, त्रयवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, 10वादनम, एकादशवादनम और द्वादशवादनम। ये हो गया। अब हमारे सामने दूसरा है सवा यानी सपाद। और सपाद आप जानते ही है 15 मिनट ऊपर। तो यहाँ पर मैंने उसके 5 उदाहरण लिखे हुए हैं। देखिए आप 1:15, 2:15, 3:15, 4:15 और 5:15। तो हम उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, 1:15 बजे, 2:15 बजे, 3:15 बजे, 4:15 बजे, 5:15 बजे, इस प्रकार से बोलेंगे। तो देखिए सबसे पहले 1:15 बजे। अब आपको क्या करना है कि आपने पूर्ण समय में लिखा था एक वादनम, तो एक वादनम से पहले आप जोड़ दीजिए सपाद आप जोड़ देंगे तो वह 15 मिनट जो ऊपर है उसके लिए हो जाएगा समय। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एक वादनम का सपाद एक वादनम। यहाँ मैंने संधि की है क्योंकि सपाद और एक तो और ए मिलकर आई बना, जो कि वृद्धि संधि है।
तो सब आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, सपाद एक और वादनम। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, आप कोई भी समय लिखो तो जब समय शुरू होता है एंड तक पूरे वर्ड्स के ऊपर एक ही लाइन खींचनी है, चाहे कितना भी लंबा वर्ड। आगे जब आप मिनट वाला पढ़ोगे तो उसमें देखना आप बहुत बड़े बड़े वर्ड आएंगे, तो भी उनके ऊपर मैंने पूरी एक ही लाइन खींची, तो एक ही लाइन आपको खींचनी है उसके ऊपर। तो देखो 1:15 का हो गया सपाद एक वादनम, फिर 2:15 बजे सपाद द्विवादनम, 3:15 बजे सपाद त्रयवादनम, 4:15 बजे सपाद चतुर्वादनम, यहाँ पे विसर्ग का र बना। फिर 5:15 बजे सपाद पंचवादनम। आगे देखिए साढ़े को संस्कृत में क्या बोलते हैं, सार्ध। तो सार्ध का देखिए मैंने 5 बजे के बाद का समय लिखा यहाँ पर। तो देखो 6:30, 7:30, 8:30, 9:30 और 10:30। उसको देखिए 6:30 यानी 6:30 बजे हैं, तो उसको संस्कृत में बोलेंगे। अब आपको देखो हमने पूर्ण समय के आगे सपाद लगाया था, उस सपाद को हटा के हमको सार्ध लगा देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत सरल है। सार्ध लगा दिया सपाद को हटा के, तो सार्ध षड्वादनम यानी 6:30 बजे हैं, सार्ध सप्तवादनम 7:30 बजे है, सार्ध अष्टवादनम 8:30 बजे है, सार्ध नववादनम 9:30 बजे हैं, और सार्ध 10 वादनम यानी 10:30 बजे हैं। अब आगे हमारे पास है पौने। पौने को संस्कृत में कहते हैं पादोन। उसमें आप देखिए मैंने जब भी ये टॉपिक पढ़ाया है पौने वाला, तब होशियार से होशियार बच्चे ने भी गलती की है। 11:45 तो उसे बोलेंगे 11:45 बजे हैं। तो आप लोगों को मतलब जब 45 शब्द आता है तो उसके बाद में, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 7:45, इसका मतलब 8 बजने वाले हैं, 8 में 15 मिनट बाकी है। और वैसे हम उसको हिंदी में बोलेंगे तो 7:45 बजे हैं। तो कई बच्चे ये गलती कर देते हैं कि जैसे 7:45 लिखा हुआ है तो आगे तो वो पादोन लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद में वो लिख देते हैं सप्त, तो पादोन सप्तवादनम यानी 7:45 बजे, और 7:45 को तो 6:45 कहा जाएगा। इसलिए आप चाहो तो इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके समझ लेना, लेकिन गलत मत करना। 10वीं वाले भी इसमें गलती करते हैं, आप गलती नहीं करेंगे इसके अंदर। तो चलो देखो 7:45 यानी 7:45 बजे हैं, तो उसको हम लिखेंगे पादोन अष्टवादनम यानी 7:45 बजे हैं। 8:45 तो 8:45 बजे हैं, पादोन नववादनम। 9:45 यानी 9:45 बजे है, पादोन 10 वादनम। 10:45 यानी 11:15 बजे है, तो पादोन 11 वादनम। 11:45 यानी 11:15 बजे है, तो पादोन 12 वादनम। और 12:45 यानी 12:45 बजे है, तो पादोन 1 वादनम। तो इस प्रकार से आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी 45 हो किसी पूर्ण समय के बाद में, जैसे 6:45 है तो वो 6:45 बज रहे हैं, 12:45 है तो वो 12:45 बज रहे हैं, 9:45 है तो वो 9:45 बज रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब इसी टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मिनट के बारे में। मिनट जो होता है वो काफ़ी बच्चों को थोड़ा कठिन लगता है, हालांकि इतना कठिन नहीं है, लेकिन जो बच्चा जो है 60 तक की गिनती याद नहीं कर पाता, उसके लिए ये कठिन होता है। बाकी अगर आपको गिनती याद है तो आप जो भी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उनको फॉलो करते हुए ये समय आराम से बना सकते हैं, लेकिन वो नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनको गिनती याद नहीं होती है। तो आपको गिनती याद करना बहुत ज़रूरी है। तो चलो देखो मिनट, तो संस्कृत में मिनट को कहते हैं पल। ऐसा समय जिसमें कुछ मिनट ज़्यादा या कम हो रहे हो, तो उसके लिए हम पल शब्द का प्रयोग करते हुए समय लिखेंगे, हम वहाँ पे पल का प्रयोग करेंगे। अभी जो हमने पीछे पढ़े हैं, तो पीछे में तो हमने ऐसे समय देखे जिसमें 15 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट ऊपर हो रहे हैं, लेकिन अब 15 से 16 हो जाए, 30 से 31 हो जाए, तो उसको कैसे लिखेंगे वो इसमें सीखेंगे हम। यदि मिनट अधिक हो रहे हैं तो हम संस्कृत शब्द अधिक शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे 7:12, तो 12 मिनट अधिक हो रहे हैं तो 7:12 हम ऐसे बोले हैं। और कम है, जैसे 9 बजने में 10 मिनट कम है, तो उसके लिए हम न्यून शब्द का प्रयोग करेंगे संस्कृत में।
संस्कृत में मिनट को हमेशा पहले लिखा जाता है, इसका आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। संस्कृत में मिनट को पहले लिखा जाता है। अगर मैं इसको आपको हिंदी में समझाऊं तो जैसे 7:12 हुए, ये हिंदी शब्द है, तो आप संस्कृत में उसको ऐसे लिखा जाएगा 12 मिनट हुए हैं 7 बजकर। इस प्रकार से आप देखिए बिल्कुल उल्टा है हिंदी से, मिनट को पहले और पूर्ण समय को बाद में लिखा गया है। तो देखिए आप उदाहरण, यहाँ मैंने कुछ उदाहरण दे रखे हैं, वो आप समझना। 1:14, तो पहले आप मिनट लिखेंगे, उसके बाद में पूर्ण समय जो हुआ है उसे, 14 को संस्कृत में बोलते हैं चतुर्दश, ठीक है। अब इसमें 1:14 यानी अधिक हुए, 1 से 14 मिनट अधिक हो चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था कि उसमें आप अधिक शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 14 को संस्कृत में बोलते हैं चतुर्दश। अब चतुर्दश हो गया, उसके बाद में पल, मिनट को क्या बोलते हैं? पल, क्योंकि मिनट ऊपर हुए तो पल, और हमें अधिक हुए हैं इसलिए अधिक शब्द का प्रयोग करना है। तो पल के साथ मैंने अधिक शब्द लिखा है, तो शब्द बन गया पलाधिक। यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हुई है, तो चतुर्दश पलाधिक, और बचे कितने? 1, तो एक वादनम। ये आपको याद रखना है। वापस देख लीजिए एक बार दूसरा उदाहरण, उसमें आप ध्यान से समझिए। 5:26 हुए, तो हमें सबसे पहले मिनट लिखना है, उसके बाद पूर्ण समय। तो मिनट हुए हैं 26, तो सबसे पहले 26 को संस्कृत में क्या कहते हैं? षड्विंशति, तो हमने लिखा षड्विंशति। फिर मिनट को बोलते हैं पल, तो हमने लिखा पल, और साथ में अधिक हुए हैं 5:26 अधिक हुए इसके, तो हम पलाधिक शब्द लिखेंगे। और कितने बजे? 5, तो पंचवादनम। 7:10, तो देखिए कितने मिनट ऊपर हुए? 10, तो इस टाइम लिखेंगे 10, फिर बाद मिनट को बोलते हैं पल, तो 10 पल, और उसके बाद में अधिक, तो 10 पलाधिक। और कितने बजे थे? 7, तो सप्तवादनम। आगे देखिए 8:20 हुए, तो 20 मिनट ऊपर हुए, 20 को संस्कृत में कहते हैं विंशति। फिर बाद में मिनट अधिक हुए हैं, तो पलाधिक, विंशति पलाधिक, और कितने बजे थे? 8, तो अष्टवादनम। उसी प्रकार से 10:44, 44 को संस्कृत में कहते हैं चतुश्चत्वारिंशत्, तो ये हमने लिखा चतुश्चत्वारिंशत्। उसके बाद मिनट अधिक हुए हैं, तो पल अधिक, और कितने बजे थे? 10, तो 10 वादनम। 12:31 को संस्कृत में बोलते हैं 1:63, तो 1:63 लिखा हमने। फिर मिनट अधिक हुए हैं, तो पलाधिक, द्वादश वादनम, यानी 12 बजे। अब देखिए 3 उदाहरण मैंने आपको न्यून के दे रखे हैं। आप चाहो तो यहाँ पर न्यून शब्द का प्रयोग ना करके अधिक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन न्यून जब आप करने वाले हो तो उसमें बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपने पादोन में ध्यान रखा था, वैसे वैसे इसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे समय देखिए यहाँ पर 10:59 हुए। अब मैं यहाँ पर न्यून शब्द का प्रयोग करने वाला हूँ। ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप अधिक वाला ही कीजिएगा। अगर आप न्यून करेंगे और अगर आपने गलत किया तो फिर बाद में आप समझ लीजिए पूरा ही गलत हो जाएगा वर्ड। इसलिए आपको समझ में आए तो ये करना है। ये जिसको ज़्यादा गिनती याद नहीं होती ना, उसके लिए है। तो चलो देखो 10:59 मतलब 11 बजने में 1 मिनट बाकी है। तो न्यून यानी बाकी है, कितना मिनट बाकी है? तो 1 मिनट, तो 1 पल न्यून यानी 1 मिनट कम है। अब यहाँ पर आपको 10 लिख दिया आपने, यदि 10 वादनम, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि आपने न्यून लिखा हुआ है। 1 मिनट कम है, किस में कम है? 10 में नहीं बल्कि 11 में 1 मिनट कम है, इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे एकादश वादनम। फिर देखिए 8:55, ठीक है। तो 8:55 कितने मिनट कम है? 9 में 5 मिनट। तो देखिए पंचपल न्यून यानी 5 मिनट कम है, किसमें? 9 बजे में, तो 9 वादनम। उसी प्रकार से 5:50 यानी 6 में 10 मिनट कम है, तो 10 पल न्यून यानी 10 मिनट कम है, षड्वादनम यानी 6 बजने में। तो इस प्रकार से आप अधिक या न्यून शब्द का प्रयोग करते हुए जब सवा, सार्ध और फादोन से समय अधिक हो गया तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। अब देखिए इस वीडियो के बाद में मैं आपको सभी
समय से संबंधित आपको 5-6 प्रश्न दूंगा और आपको करने हैं और मुझे चेक करवाने हैं। धन्यवाद।